है कि इन वामपंथी इतिहासकारों ने कभी भी भारत के स्थानीय नायकों को इतिहास में वो दर्जा नहीं दिया जो उन्हें मुगल और बाहर से आए लुटेरों को दिया था। अब देखिए, मैं अब आपके सामने राइज ऑफ मराठास, इतिहास में जो गलत हुआ उसे ठीक किया जा रहा है। इसीलिए अब देखिए, ये पूरा चैप्टर जो आप देख रहे हैं, राइज ऑफ मराठास, मराठों के इतिहास का पूरा चैप्टर मौजूद है। इससे पहले स्कूली किताबों में इतनी विस्तार में मराठाओं का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार पूरा एक बड़ा चैप्टर मौजूद है जिसमें छत्रपति, एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ पन्नों को, अगर आप पलटेंगे, ये देखिए, ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताया गया, मराठा साम्राज्य कैसे पनपा, कैसे स्थापना की गई, भारत में कहाँ कहाँ फैला, ये सब बताया गया है। एक एक जो इंपॉर्टेंट पहलू, हु आर द मराठास, इसमें एक पूरा वो है। वहीं से आप आगे बढ़ेंगे तो फाउंडेशन ऑफ मराठा की कहाँ से इसका शुरुआत हुआ और राइज ऑफ शिवाजी महाराज, तो ये सब एक एक करके इस पूरी किताब में दिया गया है। और एक एक पन्ना इस बारे में, काफ़ी लंबा ये चैप्टर दिख रहा है, कई पन्नों का है। और द मराठाज आफ्टर शिवाजी, यानी उनके बाद भी पूरा मराठा एम्पायर का ये पूरा मैप इसमें, तो कई पन्नों का ये पूरा चैप्टर है जो इसमें पढ़ाया गया है और दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो जो तरजीह मिलनी चाहिए थी भारत के शूरवीरों को, उस पर आप देखिए ना, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करते थे, सॉवरेन किंग थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो पंच प्रधान जो रखते थे, प्रधान रखते थे, प्राइम मिनिस्टर, सचिव, मैरीटाइम सुप्रीमसी, जल में जो भारत की उस वक्त सुप्रीमसी थी, इन तमाम चीज़ों को इस किताब में डाला गया है। तो मुझे लगता है कि 10-20 पन्ने का एक पूरा चैप्टर मराठा साम्राज्य पर है। और सवाल यही है कि जिस तरह की जानकारी अब इसमें दी गई है, वो अपने आप में साफ संदेश है कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम इतिहास के वो हिस्से जो भारत के गौरवमयी पल हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो विदेशी आक्रांता थे, अगर उनका क्रूर चेहरा था तो वो क्रूर चेहरा भी सामने रखा जा रहा है।